जैसा कि किसी ने खूब कहा है, भविष्य के युद्ध तकनीक पर आधारित होंगे। और आज हम इसी भविष्य की एक अहम कड़ी पर गौर करेंगे। भारत के संदर्भ में आज हम द हिंदू के एक विश्लेषण पर आधारित भारत की बदलती ड्रोन युद्ध नीति पर गहराई से बात कर रहे हैं। ये विषय यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और हाँ, सामान्य जानकारी के लिए भी ये काफी दिलचस्प है। हम खास तौर पर देखेंगे कि कैसे हाल की घटनाएं, जैसे पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसने भारत की रणनीति में एक बड़ा शिफ्ट लाया है। ये अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि आक्रामक अभियानों में ड्रोन के इस्तेमाल की तरफ एक साफ कदम है। तो चलिए इस अहम सामरिक बदलाव को समझते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर, आखिर इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर असल में एक संकेत है कि भारत अब सिर्फ निगरानी, सर्वेलेंस तक ही नहीं रहना चाहता, बल्कि अब स्टैंड ऑफ, आक्रामक मिशनों के लिए यूएवीज मतलब मानव रहित हवाई वाहन, उनका उपयोग करने की क्षमता बना रहा है। ये बदलाव ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सीमा पर हुई घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शायद संघर्ष को दुश्मन के इलाके तक ले जाने की क्षमता विकसित कर रहा है। इससे वो जो डेटरेंस का समीकरण है ना, वो बदल सकता है। हाँ, ये तो है। और ये वैश्विक स्तर पर जो हो रहा है उसके अनुरूप भी है। हमने देखा था 2020 में नागोर्नो काराबाग संघर्ष में कैसे इजराइल के हैरोप जैसे कामिकाजे ड्रोन्स ने, या जिन्हें लॉइटरिंग मुनिशंस कहते हैं, दुश्मन की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। सही। यूक्रेन तो जैसे एक जीती जागती प्रयोगशाला बन गया है ड्रोन युद्ध नीति की। वहां का ऑपरेशन स्पाइडर वेब देखिए, उसने दिखाया है कि कैसे कम लागत वाले ड्रोन्स भी रूस के महंगे लंबी दूरी के बम वर्षक जैसे टारगेट्स को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि म्यांमार में विद्रोही समूह वो 3D प्रिंटेड ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं स्थापित सेना को चुनौती देने के लिए। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ये तकनीक पूरे युद्ध के मैदान को बदल रही है। मतलब छोटे समूह भी अब कितने घातक हो सकते हैं। तो भारत इन सब वैश्विक संघर्षों से क्या सीख ले रहा है? देखिए, भारत साफ तौर पर अपने सैन्य सिद्धांतों में ड्रोन को और गहराई से शामिल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में यूएवीज और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल, खासकर अगर हम पाकिस्तान के संदर्भ में देखें, तो ये भारत की प्रतिक्रियाओं में एक अप्रत्याशितता लाता है, एक असिमेट्री, विषमता पैदा करता है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां कम नहीं है। चीन के पास देखिए कितने उन्नत ड्रोन सिस्टम्स हैं, जैसे सोरिंग ड्रैगन, ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये एलएसी पर मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार निगरानी रख सकते हैं। या फिर विंग लॉन्ग 2 जैसे लड़ाकू ड्रोन है, और झुंड में हमला करने वाले कामिकाजे ड्रोन जैसे CH-901, ये सब एक गंभीर चुनौतियां हैं। और पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। वो चीन और तुर्की की मदद से अपनी ड्रोन क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। तो ये स्थिति को और जटिल बनाता है। हाँ। लेकिन एक बात और है, ये ड्रोन जितने प्रभावी हैं उतने ही असुरक्षित भी तो हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग, एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब का खतरा तो रहता ही होगा। बिल्कुल रहता है। और इसीलिए भारत बहुस्तरीय काउंटर यूएवी तकनीक तैनात कर रहा है। इसमें सॉफ्ट किल भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से निष्क्रिय करना, और हार्ड किल भी, यानी मिसाइल या गन से नष्ट करना। और ये सिस्टम्स हाल ही में सीमा पर जो झड़पें हुई, उनमें पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ रोकने में प्रभावी भी रहे हैं। लेकिन क्या ये काउंटर यूएवी सिस्टम झुंड में आने वाले ड्रोन्स, मतलब ड्रोन स्वॉर्म्स के खिलाफ भी उतने ही कारगर होंगे, खासकर अगर उनमें कुछ नकली ड्रोन्स भी मिला दिए जाएं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। झुंड का मुकाबला करना वाकई चुनौतीपूर्ण है। हाँ, क्योंकि उसमें असली नकली सब। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए टिके रहने के लिए और ज्यादा इनोवेशन चाहिए, जैसे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तकनीक ताकि जैमिंग मुश्किल हो, कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता, एआई आधारित मशीन विजन ताकि ड्रोन खुद लक्ष्य पहचान सकें, और फाइबर ऑप्टिक टेथरिंग भी, जैसा यूक्रेन में देखा गया, ताकि जैमिंग का असर ही न हो। और हाँ, बड़ी संख्या में ड्रोन तैनात करना जिनमें कुछ नकली भी हों, ताकि दुश्मन का रडार कंफ्यूज हो जाए, ये भी एक रणनीति है। ये तो हुई सैन्य ड्रोन्स की बात। लेकिन आजकल बाजार में जो कमर्शियल ड्रोन्स मिलते हैं वो भी तो काफी उन्नत हो गए हैं। क्या ये भारत की रणनीति या सुरक्षा के लिए कोई नई चुनौती या अवसर पेश करता है? निश्चित रूप से दोनों चीजें हैं। देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और मॉड्यूलर पेलोड वाले कमर्शियल यूएवीज ये सस्ते हैं,
आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें हासिल करना, मॉडिफाई करना, तैनात करना, ये सब आसान है। इससे असम्मित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के नए आयाम खुल रहे हैं। भारत भी स्वदेशी निर्माण और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकों पर ध्यान दे रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि गैर सरकारी तत्व, आतंकवादी संगठन, वो भी इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। इसलिए जो हमारी आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्हें भी काउंटर ड्रोन क्षमताओं से लैस होना होगा। तो इन सब बातों का भारत के लिए ऑपरेशनल और इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक स्तर पर क्या मतलब निकलता है? देखिए, भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS जिसे कहते हैं, वो वायु रक्षा प्रतिक्रियाओं के समन्वय में प्रभावी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो मैगजीन डेप्थ बहुत जरूरी है। मैगजीन डेप्थ मतलब MRSAMs जैसी मिसाइल, आकाश मिसाइल, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, इन हथियारों का पर्याप्त भंडार, ताकि कमी न पड़े। और यूक्रेन से जो सबसे बड़ा सबक मिला है, वो है एक मजबूत और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले रक्षा औद्योगिक आधार का महत्व। भारत को अगर अपनी ड्रोन महत्वाकांक्षाओं को हकीकत बनाना है, तो रक्षा मंत्रालय MOD को खरीद प्रक्रियाओं को आसान बनाना होगा, मांग में जो अनिश्चितता रहती है उसे दूर करना होगा, और घरेलू निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस प्रोत्साहन देना होगा। अगर ये संरचनात्मक सुधार नहीं हुए तो भारत आधुनिक संघर्ष की जो तेज रफ्तार जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने में पीछे रह सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये हैं। पहला, भारत ऑपरेशन सिंदूर के साथ ड्रोन युद्ध नीति में निगरानी से आगे बढ़कर आक्रामक भूमिका की ओर जा रहा है। दूसरा, वैश्विक संघर्ष खासकर यूक्रेन बहुत महत्वपूर्ण सबक दे रहे हैं। तीसरा, चीन और पाकिस्तान से ड्रोन संबंधी चुनौतियां असली हैं और बढ़ रही हैं। चौथा, ड्रोन की अपनी सुरक्षा और काउंटर ड्रोन क्षमताएं दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पांचवां, स्वदेशी उत्पादन क्षमता और एक मजबूत लचीला रक्षा औद्योगिक आधार, ये समय की मांग है। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा UPSC उम्मीदवारों के लिए सामरिक बदलावों, तकनीकी पहलुओं और औद्योगिक चुनौतियों को समझने में जरूर मददगार होगी। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। पहली बात जरूर है, क्या भारत का मौजूदा रक्षा उद्योग और जो हमारी खरीद प्रक्रिया है, वो इतनी तेजी से विकसित होती ड्रोन तकनीक और भविष्य के संघर्षों की जो अप्रत्याशित मांगे होंगी, क्या उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त रूप से चुस्त और अनुकूलनीय मतलब एजाइल और अडेप्टेबल बन पाएगी?